बता दें, फरीदाबाद से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है फरीदाबाद से। फरीदाबाद में जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ज्वाइन करेंगे नवनिर्वाचित जिला परिषद के चेयरमैन। ज्वाइनिंग के बाद सीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला परिषद चेयरमैन बनने के बाद जेजेपी ज्वाइन की थी और अब बीजेपी में शामिल होंगे। तो जेजेपी को ये बड़ा झटका, क्योंकि आज फरीदाबाद में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक बोलेंगे। तो इस दौरान बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जरा बताएं कौन है जेजेपी के जो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और किस तरीके से इसे जेजेपी के लिए नुकसानदायक और बीजेपी के लिए फायदेमंद माना जाए। देखिए प्रीति, बिल्कुल कहीं ना कहीं जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो जेजेपी में जो जुड़े हुए थे जिला परिषद के जो चेयरमैन थे नवनिर्वाचित विजय लोहिया, अब वो फिर से जो है कहीं ना कहीं जेजेपी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और हम सीधी ही बात क्योंकि हमारे साथ तो बने हुए हैं, हम सीधी ही बात करेंगे जो विजय लोहिया है, जो चेयरमैन है, जो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। विजय जी, जेजेपी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है, क्या बताएंगे? ऐसा जी, मेरे जो वोटर है, जो सपोर्टर है उनका मैं आज आभार व्यक्त तहे दिल से करता हूँ। जो मेरे क्षेत्र के मेरे जो जनता है, उन्होंने जो मेरे सहयोग दिया है, प्यार दिया है, उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ जी। नहीं, आप जेजेपी में थे। धन्यवाद करता हूँ जो मेरे भाई दीपक नागर है, जो उन्होंने मेरे पूरा सहयोग करा है, मेरे कंधे से कंधा मिला के चले हैं, उनका भी आज तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जीतते ही जैसे हमने बीजेपी की शरण ली थी, उनकी सदस्यता हमने ली थी। कुछ दिन बाद 10-12 दिन बाद कुछ लोगों ने कहा भाई साजिश सरकार है, सबसे मिलकर चलना है। मैं वहां गया, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद पटका डालकर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था। मेरे माननीय मंत्री कृष्णपाल जी मंत्री मेरे हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं बीजेपी का सिपाही हूँ। तो जेजेपी का पटका क्यों पहना? आप कह रहे हो बीजेपी के सिपाही है, जेजेपी का पटका क्यों पहना आपने? ऐसा जी, दोनों गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार के कारण मैंने जुड़े हुई ये सरकार है, उसी के कारण हमने तो मुकेश, फिर बीजेपी में जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई जब गठबंधन की सरकार है? तो नहीं, आप ये बताइए कि जब आपको लगता है गठबंधन की सरकार है, तो फिर आपको बीजेपी में आने की क्या जरूरत महसूस हुई? देखो जी, हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी है, उनकी कार्यशैली देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं आज उनके काम को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। आज मैं पूरी तरह से बीजेपी में हूँ। तो अब ये माने कि आपने जेजेपी का दामन छोड़ के अब बीजेपी का दामन आप थाम रहे हैं? मैं पहले भी बीजेपी का था, बीजेपी में है ना, और आज मैं बीजेपी में ही हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं प्रीति पहले बीजेपी में थे और उसके बाद फिर जेजेपी में गए, और आज फिर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी में जो है वो कहीं ना कहीं ज्वाइन हो रहे हैं। और जिसके बाद क्योंकि दामन थामने के बाद बीजेपी का, उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, और एक बड़ा कहीं ना कहीं झटका जेजेपी को यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जी शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्वाइनिंग के बाद सीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे और जेजेपी की तरफ से जो है जिला परिषद चेयरमैन बने, लेकिन अब बीजेपी इनकी तरफ से जो है ज्वाइन की जा रही है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिए खबर फास्ट पर। नमस्कार।